हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 72 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसकी डेट है बच्चों 26 सितंबर 2020। सबसे पहले बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बढ़ते बच्चों आगे वर्कशीट पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको किसी भी क्लास के SST यानी सोशल साइंस विषय पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए चैनल के लिंक पर क्लिक करके वहां से किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर आप सोशल साइंस का पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों आज की वर्कशीट, हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहां लगभग हर जगह हर कार्य में मशीनों का प्रयोग होता है। नीचे दो चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखकर इनके नामों या इनसे जुड़े शब्दों का नीचे दी गई आकृतियों में लिखिए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों को देखकर आप ध्यानपूर्वक देखें और इनसे जुड़े शब्दों को नीचे दिए गए आकृतियों में आपको बच्चों लिखना है। जो ये आकृति दी गई है इनमें आपको इनसे जुड़े शब्दों को लिखना है। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों पहला चित्र, पहले चित्र में एक व्यक्ति है जो कि आपको डलिया बनाते हुए नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डलिया लिखेंगे आकृति में। आगे देखिए आपको एक मशीन दिखाई दे रही है जो कि चारा काटने की मशीन है। इसका इस्तेमाल हरा चारा काटने के लिए अत्यधिक होता है। गाँव में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जानवरों के लिए चारा काटने के लिए। तो आप यहाँ पर चारा लिख सकते हो। ठीक है। तो अगला चित्र बच्चों हेडपम्प का। तो आप यहाँ पर हेडपम्प लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देख पा रहे हो आप, यह पंप किससे चलता है, हाथों से चलता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे हैंड पंप कहते हैं। अगला मिट्टी के बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें कारीगर मिट्टी के बर्तन तैयार कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर मिट्टी के बर्तन लिखेंगे। अगला चित्र देखेंगे आप, सिल पत्थर पर मसाला पीसा जा रहा है। तो आप यहाँ पर मसाला लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो यह सिल पत्थर आज भी उपयोग में होता है, गाँव में ज़्यादा होता है, शहरों में कम होता है। अगला है बच्चों एक महिला धागे बुन रही है। तो आप यहाँ पर धागा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये चित्र हमने देख लिए। अगले है, ये इससे बिल्कुल भिन्न है बच्चों। ठीक है, जैसे कि मिक्सी है तो आप यहाँ पर मिक्सी लिख देंगे। यदि हम हाथों से मसाला पीसते हैं तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन यही कार्य मिक्सी के द्वारा बहुत जल्द शीघ्रता से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अगला है बच्चों ट्रैक्टर, जो कि खेत में क्या कर रहा है, उसकी जुताई कर रहा है। ठीक है ना। तो यही कार्य यदि बैलों से हल से किया जाए तो उसमें समय लगता है, लेकिन यही कार्य मशीन के द्वारा बहुत जल्दी और कम समय में हो जाता है। ठीक है। और अगला चित्र ओवन का है बच्चों। तो यहाँ पर आप ओवन ज़रूर लिखें। ओवन में हम कोई भी खाद्य सामग्री जल्दी से गर्म कर सकते हैं। ये है बच्चों कंप्यूटर। तो आप यहाँ पर कंप्यूटर लिख देंगे। तो कंप्यूटर से भी अनेक कार्य हमारे आसानी से हो जाते हैं। ठीक है ना। कोई भी गणना करनी हो या कोई भी सूचना इधर से उधर भेजनी हो तो वह कार्य कंप्यूटर से अति शीघ्रता से हो सकता है। और ये है बच्चों सिलाई मशीन। तो आप यहाँ पर सिलाई मशीन लिखेंगे। पहले लोग हाथों से कपड़ों की सिलाई करते थे, आप क्या करते हैं, मशीन आ चुकी है सिलाई मशीन, तो उससे अति शीघ्रता से सिलाई हो जाती है, समय भी कम लगता है। अगले चित्र में आप देख पा रहे हैं बच्चों मशीन। ये मशीन कहाँ मिलेगी आपको, बड़े बड़े उद्योगों में मिल जाती है, जहाँ पर पहले वह कार्य लोगों के द्वारा अपने हाथों से किया जाता था, अब वही कार्य उनमें कौन करता है, मशीनें करती है। ठीक है ना बच्चों। अब लोगों की आवश्यकता बहुत कम रह गई है, क्योंकि अब समय कैसा आ गया है, मशीनी युग आ गया है। ठीक है। ये कौन सा समय आ गया है, मशीनी युग। ठीक है। और ये मशीनी युग से पहले का समय। ठीक है बच्चों। तो जो कार्य पहले हाथों से किए जाते थे अब वही कार्य मशीनों से होने लग गए हैं। आगे देखिए बच्चों, अब आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े हुए वाक्य बनाकर लिखिए। ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है बच्चों, मशीनी युग से पहले के समय के बारे में बताना है, जानना है, और बाद में हम मशीनी युग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो हम पहले का समय देखते हैं मशीनी युग से बच्चों। तो मशीनी युग से पहले के समय में सभी काम हाथों द्वारा किए जाते थे। ठीक है ना। सभी कार्य अपने हाथों से किए जाते थे। किसी कार्य को करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता तो होती थी। यदि कोई कार्य करना है,
चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ लोगों की आवश्यकता ज़रूर होती थी। ठीक है, वो भी अधिक मात्रा में। तो मशीनी युग से पहले के समय में बच्चों कुछ कार्य को करना बहुत ही मुश्किल होता था, यानी उसमें समय भी लगता था और बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से मशीनी युग आया है बच्चों, ज़्यादातर कार्य मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है। यानी मशीनों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें समय भी कम लगता है। जिस कार्य को 100 लोगों द्वारा किया जाता था पहले के समय में, वह अब केवल एक मशीन के द्वारा किया जाने लगा है। और अब मशीनी युग में जो कार्य पहले बहुत मुश्किल थे, क्या थे? मुश्किल। अब वही कार्य अब मशीनों के द्वारा क्या बन गए हैं? बहुत ही आसान बन गए। यानी वह कार्य अब मशीनों के द्वारा बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपने आज मशीनी युग से पहले के समय और मशीनी युग के समय के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मशीनी युग से पहले कार्य कैसे होता था और मशीनी युग में कैसे होता है। पहले किन चीज़ों की आवश्यकता होती थी और अब किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना बच्चों? तो आप इस वर्कशीट का कार्य समय से पूरा करेंगे और अपने टीचर के पास ज़रूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।